आज हम एनपीएस के बारे में समझते हैं। भारत सरकार ने बनाया है, यह 2009 से भारत के सभी नागरिकों के लिए आवेदन हेतु उपलब्ध है। इसके लिए पीएफआरडीए नाम से स्पष्ट रूप से पृथक रेगुलेटर की नियुक्ति की गई है। भारत सरकार के द्वारा यह रिटायरमेंट पेंशन के लिए मुख्य रूप से बनाया गया है। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि किस तरह से एनपीएस का रेगुलेशन किया जाता है। एनपीएस ट्रस्ट है, ट्रस्टीज हैं, अलग अलग बैंक है जो पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट टू कनेक्ट के रूप में कार्य करते हैं, जहां पर आप अपना आवेदन दे सकते हैं। प्रत्येक कार्य को करने के लिए नियुक्ति की गई है ताकि स्वतंत्र रूप से लोग अपना कार्य कर सकें। अलग अलग बैंक है जो पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट टू कनेक्ट के रूप में कार्य करते हैं, जहां पर आप अपना आवेदन दे सकते हैं और उनसे संबंधित तमाम परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। रजिस्ट्रेशन, सदस्य के रूप में पंजीकरण। रजिस्ट्रेशन के बारे में समझते हैं। रजिस्ट्रेशन के पश्चात आपको बाहर अंकों का यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा जो आपकी आईडी प्रूफ की तरह काम करेगा, क्योंकि इसमें आपका जन्म की तारीख, आपका नाम, पिताजी का नाम और आपका फोटो भी रहेगा। यह रजिस्ट्रेशन के पश्चात एक प्लास्टिक कार्ड के रूप में आपके पास स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुंच जाता है। खातों का प्रकार मुख्य दो अकाउंट संचालित किए जाते हैं। टियर 1, टियर 2, टियर 1 अकाउंट वह है जो रिटायरमेंट संबंधित धन को रखने के लिए उपयोग किया जाता है। टियर 2 अकाउंट इसमें कि आप आवश्यकता पड़ने पर धन निकाल सकते हैं। इसमें धन निकासी हेतु कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रतिबंध टियर 1 अकाउंट में है। 5 पेंशन फंड उपलब्ध है। आईसीआई, कोटक, रिलायंस, एसबीआई और यूटीआई मुख्यतः है। इसमें आप अपनी स्वेच्छा से स्कीम का चुनाव कर सकते हैं। अधिकतम के रूप में एक श्रेणी में निवेश की जाने वाली राशि, सरकार संबंधी अन्य फिक्स्ड इनकम फंड। श्रेणी 1 खाता अकाउंट में न्यूनतम कंट्रीब्यूशन 6,000 रुपए का होना चाहिए। तो में आज दाम 2,000 रुपए प्रति वर्ष का होना चाहिए। एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किस तरह से कर सकते हैं? डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, कब सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग कर सकते हैं? चार्ज के बारे में बताया गया है। श्रेणी 2 खाता अकाउंट में न्यूनतम कंट्रीब्यूशन 2,000 रुपए का होना चाहिए। एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किस तरह से कर सकते हैं? डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग कर सकते हैं। सर्विस चार्जेस, चार्ज के बारे में बताया गया है। इस चार्ट में आप देखेंगे कि चार्जेस अन्य म्यूचुअल फंड की तुलना में सबसे कम है। सुरक्षा, सिक्योरिटी की बात करते हैं। क्या हमारा धन सुरक्षित है? हाँ, पूर्णतः सुरक्षित है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है। महत्वपूर्ण पक्ष, विथड्रॉल के बारे में समझते हैं। क्या आप अपना अमाउंट विथड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल। सामान्य रिटायरमेंट की वक्त, रिटायरमेंट से पहले और मृत्यु के उपरांत। आस्थगित वापसी, बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध है कि आप अपने धन का 40% रख सकते हैं, जिससे आप पेंशन के रूप में मासिक पेंशन रूप में प्राप्त कर सकते हैं। लेन देन का बयान, अपने स्टेटमेंट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नियमित रूप से एनपीएस फंड आपको स्टेटमेंट हिस्सा है। इसके अलावा ऑनलाइन लॉगिन करके भी अपने स्टेटमेंट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। सीए प्रभात जैन।